हेलो क्यूरीज, आज मैं बात करने वाली हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के एपिसोड 7 की। एपिसोड स्टार्ट होता है, एक काफ़ी बड़ी सी मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें प्लानिंग कमेटी ये डिस्कस कर रही होती है कि कैसे हम एक स्मॉल टाउन में से हाईवे पास करा सकते हैं। और वो स्मॉल टाउन था सुडेक डोंग। जब उसमें से बीच में से हाईवे निकलेगा तो वो सुडेक डोंग को दो भागों में डिवाइड कर देगा, और जिसकी वजह से उस जगह के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि हमारा टाउन तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि पहले से ही उस जगह पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे जिसकी वजह से उस जगह पे अब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और नॉइज़ भी होने लगी थी। और साथ में सुडेकडोंग एक ग्रीन बेल्ट पे आ रहा था, तो जिसकी वजह से वहाँ के रेसिडेंट्स को प्रॉपरली कंपनसेट भी नहीं किया गया था। इसी केस को लेके उस विलेज के हेड हैनबेडा लॉ फर्म में जाते हैं, लॉयर से कहते हैं कि प्लीज़ हमारे गांव को बचा लो। अभी तक तो काम शुरू नहीं हुआ है, बट उससे पहले आप लोग कुछ कर सकते हो। टॉनी जोंग ऐसे एकदम से केस लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग इसमें बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थे। उनको ये सब पता नहीं था कि हाईवे कहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले हम किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ले लें कि रूट कहाँ से निकलना चाहिए, क्या चीज़ बेटर रहेगी, तब हम आपका केस लेंगे। प्रोफेशनल्स की हेल्प के लिए वो काफ़ी सारे एक्सपर्ट से मिलते हैं, सिविल इंजीनियर से भी मिलते हैं, प्लानर से भी मिलते हैं। तो सबसे यही कि उनको पता चलता है कि ये रोड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि ऐसे है कि अंडरग्राउंड रोड भी नहीं बना सकते हैं कि हाईवे ऊपर से नहीं जाके अंडरग्राउंड चला जाए, बट उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो उनको जितनी भी चीज़ें पता लगती हैं उससे वो बता देते हैं विलेज हेड को कि ये केस जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही लो चांस है। बट विलेज हेड बिल्कुल चाहते थे कि ये केस हमारा हैनबटा लॉ फर्म लड़े। तो वो उनको कहते भी हैं कि मैं मतलब थोड़ा सा वेल ऑफ हूँ, मैं थोड़ा अमीर हूँ, तो मैं आपको अच्छा सा कंपनसेशन भी दे दूँगा, आपका कमीशन अच्छा होगा। अटॉर्नी जनरल फिर भी कहते हैं कि बात वो नहीं है, बट ये केस जीतने के चांसेस ही बहुत कम है। तो फिर भी विलेज हेड उनको काफ़ी इनक्रेज करते हैं कि प्लीज़ एक बार आप सोडेक डोंग को देख लो। जब आप जगह को देखोगे तो आपको कुछ समझ आएगा कि मैं क्यों चाह रहा हूँ कि हमारे गाँव के बीच में से रोड नहीं जाए, प्लीज़ एक बार चलो। तो इस तरीके से वो लोग सुडेक डोंग के लिए निकल जाते हैं। कार में जब वो लोग सुडेक डोंग के लिए निकल रहे होते हैं तो चोई सी उनके बाद यंगू बैठी होती है और फिर जुनहो बैठा होता है। तो यंगू को अटॉर्नी को इनकी बात याद आती है कि ये कितने गुड लुकिंग है, इनका मैच कितना अच्छा रहेगा। तो यंगू कहती है कि गुड लुकिंग कपल को एक साथ बैठना चाहिए, और वो अपनी सीट से हट जाती है और जुनहो को बीच में बैठा देती है चोई सी उनके पास। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं सुडेक डोंग। एक बहुत सुंदर सी जगह दिखाई जाती है, वहाँ के रेसिडेंट्स भी सारे बहुत ही अच्छे थे, वहाँ पे बहुत ज़मीन वगैरह थी। तब कुल मिला के गाँव बहुत सुंदर था, बहुत पीसफुल था, बहुत सारे ये सारे लोग वहाँ बहुत प्यार से रहते थे। और वहाँ पे एक ह्यूमन एक फ़ुटबॉल प्लेयर था, एक प्रेसिडेंट टेरेसा थी जो ओल्ड लेडीज़ को हेल्प करती थी। फिर वो लोग जाते हैं हैकबेरी ट्री के पास, जो उस जगह का एक नेचुरल मॉन्यूमेंट था, उसको वो अपना गार्जियन ट्री भी मानते थे। जब वो लोग उस ट्री के पास जा रहे होते हैं तो यंगवू का पैर फिसल जाता है और उसकी वजह से उसका कार्डिगन थोड़ा फट जाता है। तो जुनू एकदम से अपनी जैकेट उतार के उसको पहना देता है। वो ट्री के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक वायलिन प्लेयर उनको सॉन्ग भी सुनाता है, पार्क यून बिन। उस जगह को देख के, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देख के सब लोग, सारे अटॉर्नीज़ के मन में हो जाता है कि नहीं, हमें इस जगह को बचाना है, हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। और वो सब एकदम से लग जाते हैं कि नहीं, कैसे ना कैसे करके हमें ये केस जीतना है। वो लोग ऑफिस आते हैं तो जुनू बता देता है कि मैंने जितने भी इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सब ऑफिस में रख दिए हैं। और जब वो लोग ऑफिस में जाके देखते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अटॉर्नी जग उन तीनों से कह के चले जाते हैं कि ये सब को तुम सॉर्ट आउट करो और इन्फॉर्मेशन निकाल के रखो जो हमारे केस के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर दिखाते हैं कि यंग वू और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा लगे पड़े होते हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट करने में, इंफॉर्मेशन निकालने में। और वहाँ पे चोई सी नोटिस करती है कि जुनहो यंग वू के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है। तो जैसे ही वहाँ से जुनहो जाता है, चोई सी उन यंग वू से पूछ लेती है, उसे कह देती है कि जुनहो तुझे पसंद करता है। बट यंगू कहती है कि नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने उससे पूछ लिया था और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इसे सुन के चोइसी उन यंगू से पूछती है तो क्या जुनू तुम्हें पसंद है। और जब यंगू सोचती है तो वो कहती है कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि मुझे ऑटिज़म है, कि कोई मुझे पसंद करे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। बट सोयून उसे कहती है कि इतना ज़्यादा वीक माइंड होने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी टोन वो उसे डांट भी रही थी और उसकी केयर भी कर रही थी, और फिर वैसे गुस्से में वहाँ से थोड़ी चली जाती है।
शाम को यंगवू डोंगरेमी से जुनहो के बारे में बात करती है। वो ये जानना चाह रही थी कि क्या वो उसको पसंद करती है, उसके बारे में कैसा फ़ील करती है। फिर वो जुनहो के साथ अपने मोमेंट्स याद करने लगती है। इसको देख के डोंगरेमी कहती है कि हाँ, तुम जुनहो को पसंद करती हो। और वो ये भी कहती है, अगर जैसे तुम उसको टच करती हो तो देखना तुम्हारा हार्ट बीट कैसी हो जाती है, तुम्हारा दिल कितनी तेज़ धड़कने लगता है। अगर बहुत तेज़ी से होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसको पसंद करती हो। कोर्ट में दिखाते हैं हैनबेडा लॉ फर्म देखती है कि दूसरी साइड से अटॉर्नी टेसुमी लड़ने वाली हैं, जो किंग के नाम से फेमस है। जब केस की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो टेसुमी एक एनिमेशन दिखाती है जिसमें वो दिखाया होता है उसने कि रोड किस टाइप से कहाँ से ठीक रहेगी। और ऐसे उसने सारे रूट एनिमेशन से दिखाए थे तो सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, जज को भी पसंद आ रहा था। और इसकी वजह से हैनबेडा लॉ फर्म की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत फीकी लग रही थी। टेसुमी कोर्ट में ये प्रूव कर देती है कि ये जो विलेज के लोग हैं ये बस अपना थोड़े ये चाह रहे हैं कि इनको कंपनसेशन ज़्यादा मिले, इसीलिए इन्होंने लॉ सूट फाइल किया है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद यंगवू टेसुमी की थोड़ी फैंसी हो गई थी। वो घर पे जाके टेसुमी के बारे में सर्च करती है और जब उसके फादर देखते हैं कि वो टेसुमी के बारे में सर्चिंग कर रही है तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि वो जो केस लड़ रही है उसमें अपोजिंग साइड टेसुमी है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोडुकडोंग में दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, विलेज की खुदाई होनी शुरू हो गई है और हैनबेडा लॉ फर्म के अटॉर्नीज अभी भी इसी कोशिश में लगे हैं कि उस गांव को कैसे बचाया जाए। तो यंगवू पॉइंट आउट करती है कि बहुत टाइम से उस जगह का इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो हम ऑन साइट इवैल्यूएशन करके शायद गांव को बचा सकें। दूसरी तरफ दिखाते हैं सीईओ हैन के ऑफिस में यंगवू के फादर आए होते हैं और वो यंगवू के केस से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। वो सीईओ हैन से पूछते हैं कि क्या उसने यंगवू को इसीलिए हायर किया था क्योंकि वो टेसुमी से बदला लेना चाह रही थी। अगर बात ये है तो वो सिर्फ एक चांस देंगे, सिर्फ एक चांस है सीईओ हैन के पास। अगर वो कभी यंगवू को यूज़ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। वो ये भी कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे ऐसी बुरी नज़रों से देखें, मगर ये दुनिया यंगवू जैसे बच्चों को चांस देती नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसको एक चांस मिला है, उसको यहाँ पे नौकरी मिली है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हैनबेडा लॉ फर्म से फायर कर दी जाए, उसकी ये नौकरी भी चली जाए। और जब वो ये कहने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनको बीच में यंगवू मिल जाती है और साथ में अटॉर्नी क्विन भी मिल जाते हैं। और ये सब देख के अटॉर्नी क्विन को समझ आता है कि यंगवू ने ये जॉब कनेक्शन से ली है, नेपोटिज्म हुआ है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फिर से स्टार्ट होती हैं। अटॉर्नी जुंग एनवायरमेंटल एक्ट को लाने की कोशिश करते हैं बट टेसुमी इसके लिए भी रेडी थी। वो बता देती है कि ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमें एक बेस्ट रूट चाहिए रोड के लिए। और जो सारी बातें चल रही थी मगर तभी यंगवू को एकदम से आइडिया आता है, को एक स्टेटमेंट याद आता है और फिर वो एकदम से वही बोल देती है और फिर ये भी बता देती है कि वो किस पेज पे है। और वो डॉक्यूमेंट वो लोग सबमिट कर देते हैं जिसको देख के कोर्ट रेडी हो जाता है कि हम एक बार सुडेकडोंग को देख के आएंगे। और इस बात को सुन के टेसुमी यंगवू से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो बाद में टेसुमी यंगवू से भी मिलती भी हैं। वो लोग कोर्ट से जा रहे थे तो चोई सी यून यंगवू को जुनू के साथ भेज देती है और जुनू से कह भी देती है कि यंगवू के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। यंगवू के जाने के बाद अटॉर्नी क्विन चोई सी उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है यंगवू को ये जॉब कनेक्शंस की वजह से मिली है। तो चोइसिन कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, सीईओ की जो पोजीशन होती है वो भी तो इनहेरिटेड होती है, फादर से बेटे को मिलती है या बेटी को मिल जाती है। बट अटॉर्नी क्विन लगे पड़े थे कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो रहा है और कोई यंगवू वीक नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसको ऑटिज्म भी है तो क्या है, हमें उसको सेम ही ट्रीट करना चाहिए ना, हम उसको अलग ट्रीट क्यों करें, हम उसको हमेशा हेल्प ही क्यों करें। ऑफिस में यंगवू जुनू से कहती है कि क्या वो उसको टच कर सकती है क्योंकि उसको पता लगाना है कि अगर वो जुनू को टच करती है तो क्या उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। और जुनू कहता है कि जब मैं तुम्हारे कभी आसपास होता हूँ तब तुम्हारी हार्ट तेज़ी से नहीं धड़कने लगता है। और तभी वो उसके पास पास आता रहता है और यंगवू काफ़ी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट सी हो जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं यंगवू फादर यंगवू को बताते हैं कि सीईओ हैन उसकी फ्रेंड थी और वो स्कूल में थे साथ साथ और उन्हीं के कनेक्शन की वजह से यंगवू को ये जॉब मिली है। और जब यंगवू ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ दिखा रहे होते हैं अटॉर्नी क्विन ने एक
पोस्ट लिखा होता है कि हैनबड़ा लॉ फर्म में कैसे अनफेयर हायरिंग चल रही है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।